जी बिल्कुल राजीव, तो निरंजनी अखाड़े के साधु संत निकले हैं बारात की शक्ल में स्नान के लिए। और निरंजनी अखाड़े की जब बात हो रही है तो इस वक्त सबसे ज्यादा आकर्षण के केंद्र में है कमला, जो कि स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी है और उन्होंने कमला नाम धारण किया है। कैलाशानंद गिरी जी ने उन्हें ये नाम दिया है और वो भी क्या इस अखाड़े की बारात में वो शामिल हैं या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। सब उन्हें देखना चाह रहे होंगे। हालांकि वो स्नान नहीं करेंगी आज महाकुंभ में, वो स्नान नहीं करेंगी त्रिवेणी पर। ये कैलाशानंद गिरी जी ने पहले ही बता दिया कि उनके हाथ में कुछ इन्फेक्शन है और उन्हें भीड़ की भी आदत नहीं है इतनी ज्यादा। बावजूद इसके महाकुंभ में वो मौजूद हैं और महाकुंभ में के दौरान अनुष्ठान वो कर रही है। तो आज क्या उनके साथ मौजूद हैं यहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो भी, और वो भी हम आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे, बताएंगे। ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य जी, आपने कुंडली तो बता दी महाकुंभ की, आपने ये भी बताया कि बहुत सब कुछ मंगल मंगल होना है और इसका असर पूरी दुनिया पर होना है, देश दुनिया पे होगा, पूरे देश दुनिया पर होना है। इस पूरे महाकुंभ के दौरान जो लोग महाकुंभ में नहीं आ पा रहे हैं वो क्या करें? देखिए, एक दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है सर्वा बाधा, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। यानी कि सर्वा बाधा, आपके जीवन में जो भी कोई बाधा आ रही है अगर उसको आपको दूर करना है तो आज के दिन सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता, यानी कि मनुष्य को क्या चाहिए, धन आदि पुत्र आदि की प्राप्ति चाहिए। तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अब देखिए, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र में भी कहा गया है भविष्यति न संशया, यानी कि अगर हमको अपने ऊपर संशय नहीं होगा तो देवता तो दे रहे हैं। उनके देखिए सूर्य भी उदय हो चुका है, सूर्य की जो पहली किरण यहाँ पर आई है तो उसके साथ जल पे जो पड़ रही हैं, जल की रश्मियां अमृत तुल्य हो रही हैं। तो अगर हम बिल्कुल श्रद्धा विश्वास के साथ अपने घर पर भी बैठे हैं, जो महाकुंभ नगरी में नहीं आ पा रहे हैं, तो घर पर भी इस मंत्र का जाप करेंगे, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, और बिना संशय के करेंगे और साथ में तिल दान करेंगे। क्योंकि जैसा कि बताया, तिल दान ग्रह शांत सबसे सरल, सबसे जो वे शून्य उपाय है। कोई अगर कुछ कंबल दान नहीं कर सकता, चीजों को दान नहीं कर सकता, तो तिल तो बड़ा ही सरल है, वे शून्य है। तो कम से कम आज प्रत्येक व्यक्ति काला तिल दान करे। मकर संक्रांति पे तिल दान, तिल सेवन का बहुत है। बल्कि अगर आपको दुर्भाग्य को नष्ट करना है तो काला तिल जल में मिलाकर स्नान करें। आप जहां भी हैं, जिस भी नगर में हैं, शहर में हैं, मकर संक्रांति का ये फल है कि तिल का उपटन लगाना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो काला तिल ले लीजिए, तिल को जल में डालिए, गंगा जी का स्मरण करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए, गंगा जी से प्रार्थना करिए कि अगर मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि राहु केतु किसी की भी पीड़ा है तो वह मुक्त करे। इसी के साथ एक सबसे सरल और वे शून्य उपाय है राम का नाम लिखना लाल कलम से। अगर दर्शक आज के दिन से, क्योंकि देवताओं का जैसा कि बताया गया है 8:55 से सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि इतनी शुभ घड़ी आने वाली है, अमृत बेला आने वाली है। 8:55 से मकरे अर्क यानी कि उत्तरायण प्रारंभ होगा, देवताओं का दिन प्रारंभ होगा। तो दर्शक अपने घर पे बैठ के आज 8:55 के शुभ मुहूर्त से केवल एक कॉपी ले लें, एक पेन ले लें, लाल कलम से कम 108 बार राम का नाम लिखें। 108 के क्रम में राम का नाम लिखने से ये फायदा आज उनको मिलेगा। अगर आप ऐड करेंगे 1 + 0 + 8 = 9, 9 पे ही समस्त सृष्टि टिकी हुई है, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, 9 दुर्गे होते हैं, 9 का विषय, 9 का कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, मतलब ब्रह्म अंक है। जैसे हम 9 की टेबल देखेंगे, 9 × 1 = 9 तो 18 आएगा, ऐड करेंगे, 9 × 2 = 27 तो 7 × 2 = 9 आएगा। जितना भी 9 की टेबल को आप ऐड करते जाएंगे तो लास्ट में रूट नंबर क्या आएगा, 9, यानी कि मूलांक 9। 9 ग्रह हैं, 9 देवियां हैं। तो अगर दर्शक घर में बैठ के त्रिवेणी माँ का स्मरण करेंगे, गंगा मंगया यमुना और सरस्वती का स्मरण करेंगे, और पहले पितरों का स्मरण करना ना भूलें, क्योंकि बिना पितृ प्रसन्न हुए देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अगर वो पितरों का स्मरण करेंगे और राम का नाम लिखेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 2 तरह से मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भौतिक जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, उनके पास धन दौलत पुत्र आदि सब कुछ है, तो वो निष्काम भक्ति करेंगे, यानी कि केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी कि जन्म और मरण से मुक्ति,
मानव जीवन का जो उद्देश्य है, ज्यादातर लोग यहाँ पर आए हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जैसे आपने स्टीव जॉब्स की पत्नी के बारे में बात किया, और उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, धन धान्य ताकत सब कुछ है। धान्य, तो जिसके पास अगर धन है, धान्य है, ताकत है, तो वो क्या करता है, अगले जन्म में यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसी मान्यताएं हैं। जैसे अभी हम लोग ने कर्म के बारे में बताया, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। अगर हम यहाँ पुण्यों का संचय करेंगे तो अगले जन्म में हमको भगवान किसी धनाढ़ व्यक्ति के यहाँ पैदा करेंगे। कभी कभी आप देखते हैं जो लोग कर्म और भाग्य को नहीं मानते, यानी कि आप अपने अगले जन्म को भी सुधार सकते हैं अपने कर्मों के जरिए। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है। सर आप इधर आ जाइए थोड़ा। वैदिक ज्योतिषाचार्य हैं। सर ये बताइए कि वेदों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है दान को लेकर के, वेदों में क्या लिखा है कि जो आज का दिन है और अगला जो पूरा 45 दिन है उसके बारे में? देखिए, वेद इसके पहले की घटनाएं थी। वेद में तो केवल डेडिकेटेड वेदों की जब आप बात करते हैं वहाँ से अपने आप शामिल करा जाता है। आवाज सुनी गई, आवाज सुनी गई। हीरो में देख सकते हैं कि महापर्व महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। महाकुंभ में आज अमृत स्नान के लिए भारी संख्या में भीड़ यहां पर पहुंची हुई है और सुबह से ही लगातार न्यूज 18 महा कवरेज कर रहा है महाकुंभ की। तो स्नान की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है और एक के बाद एक अखाड़े के लोग संगम नगरी प्रयागराज में आज बिल्कुल, तो एक के बाद एक अखाड़े देखिए किस तरह से संगम में स्नान कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो पीछे से अखाड़े आ रहे हैं पूरी बारात के शक्ल में अखाड़ों के साधु संत नागा सभी पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। बहुत ही दिव्य अलौकिक ये नजारा है और इसे देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं जो घंटों का इंतजार कर रहे हैं और जिनको दर्शन मिल जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। ये बताइए, अखाड़ों को लेकर के, नागाओं को लेकर के लोगों में ये आस्था की वजह क्या है? क्यों उनको लगता है कि नागाओं के दर्शन कर लिए तो जीवन धन्य हो गया? देखिए, भगवान आदि शंकराचार्य ने इन अखाड़ों की स्थापना की थी। आपने सुना होगा 10 नाम ही एक शब्द है, यानी 10 नाम वाले अखाड़े हैं और अखाड़ों की संख्या थोड़ा बढ़ते हुए 13 हो गई है। इसमें भी वैष्णव और शैव अलग अलग हैं, कुछ खालसा हैं यानी सरदारों के हैं, इस तरह के भी अखाड़े इसके साथ जुड़ते हुए चले गए हैं। तो अखाड़े का मतलब ये होता है अखंड, जो एक साथ जुड़े हुए हो, कहीं बैठे हो। और वैसे तो दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि अपने सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने ये संगठन बनाया। यहाँ पर ऐसे साधु सन्यासी यति जो पहाड़ों पर रहते हैं साल भर या कह लीजिए 11 वर्ष तक रहते हैं, वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वो जब यहाँ आते हैं उनके बहुत ज्यादा सिद्धियां हैं, वो कभी भी हमारे बीच में आते नहीं है, इसीलिए उन्होंने कुछ स्वरूप भी बनाया। तो उनके उस तपस्या संन्यास की वजह से ही लोगों को लगता है कि उनकी ऊर्जा का हमें भी लाभ मिल जाएगा। उनकी ऊर्जा अगर हमारे ऊपर आ गई, कभी कभी तो उनके चरण रज का भी हम लोग पाने का प्रयास करते हैं। उनके दर्शन से हम धन्य हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। हमें प्रेरणा भी मिलती है, हमें उनके ज्ञान का भी कभी कभी लाभ मिलता है जब उनके सानिध्य में जाते हैं। अब रही बात अमृत स्नान के समय जाते समय, उस समय वो अपने दिव्य स्वरूप में होते हैं, अपने देवता के अस्त्र लेकर के जाते हैं, उनकी प्रतिमाएं लेकर के जाते हैं। हमें ज्ञान मिलता है कि हमें जब कभी हमारे जीवन में मोक्ष पाने की इच्छा होगी तो हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप अभी कमला जी का नाम ले रहे हैं, जैसा आपने बताया कि वो अपने अपने देवताओं की मूर्ति लेकर जाते हैं, प्रतिमा लेकर जाते हैं, उनके अस्त्रों को लेकर जाते हैं, तो इनका क्या काम है नहाने के दौरान? उनको स्नान कराते हैं। भक्ति अस्त्रों का भी, अस्त्रों शस्त्रों का भी स्नान? पहले इष्ट देव को स्नान कराएं दिव्य समय पर, माँ गंगा के पास लेके जाएं, फिर खुद स्नान करते हैं। और नागा का एक और कंसेप्ट है, वो बच्चे हैं, माँ गंगा को माँ मानते हैं, तो एक बच्चा नंगा ही होता है। वो कहते हैं कि मैं इस स्वरूप में आना चाहता हूँ, मेरे कोई लज्जा नहीं है, मैंने अंदर ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि मैं लज्जित हूँ, इसलिए उन्होंने नागा स्वरूप धारण किया है। दिगंबर है, सारी दिशाएं उनका अंबर है, भभूत लपेटते हैं। वो बताते हैं कि देखिए इस शीत लहरी में हम यहाँ रेती पर जमीन में स्नान कर रहे हैं, एक बार खा रहे हैं,
हो सकता है वो लोग कुछ और तपस्या कर रहे हैं, तरह तरह की तपस्याएं हैं। कल्पवास को लेकर भी सवाल बहुत सारे होते हैं कि कल्पवास के दौरान क्या करना चाहिए। कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है। लगभग 1 महीने तक कठिन तपस्या करते हैं जो कल्पवास में रहते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे भी रहते, कई बार तो पूरी की पूरी फैमिली रहती है। कल्पवास को लेकर जो महत्ता है वो बताइए। जी देखिए, कल्पवास का व्रत है, जैसे हम लोग आम व्रत करते हैं उसी प्रकार से व्रत किया जाता है। ये बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि कल्पवास का जो व्रत है अगर वो पूर्ण किया जाए तो कम से कम 1 महीने का व्रत होता है। माघ मास शुक्ल पक्ष की जैसे पौष पूर्णिमा आई, पौष पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक कल्पवास का व्रत किया जाता है। इसका महत्व ये है कि जब हम माघ के महीने में कल्पवास का व्रत रखेंगे 1 महीने, तो 1 महीने का व्रत हमको 11 महीने यानी कि आगे के 11 महीने यानी कि साल भर में एनर्जी देता है। और इस बार तो महाकुंभ है, तो महाकुंभ में कल्पवास करने का ये फल है कि 11 साल 12 साल की ऊर्जा हम लोग समाहित करते हैं। जैसे हम लोग स्वयं कल्पवास करते हैं, तो जब नॉर्मल माघ मास में कल्पवास करते हैं तो 11 महीने हमारा इतना अच्छा हो जाता है कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। फिर रोग शोक सर्दी गर्मी दुख जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। और महाकुंभ में कल्पवास का तो अनंत गुना फल है। करते क्या क्या है इसमें? करते जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई। यानी कि कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है, निमंत्रण की जरूरत नहीं है। माघ मकर रवि गति होई, यानी कि माघ का माह हो और रवि गति, रवि मतलब सूर्य की गति मकर राशि में हो, जैसे अभी होने वाली है। 8:55 से माघ मास में सूर्य की गति धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में आने ही वाला है। माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई। तो ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है। हम लोग का एक सौभाग्य है कि हम और आज आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप पूछ रही हैं, मैं बता रहा हूँ, दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि तीर्थों के राजा के सामने सभी तीर्थ देश दुनिया के यहाँ पर हाजिरी लगाने आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तीर्थराज प्रयाग में हम लोग खड़े हैं, तीर्थों का राजा है। और राजा में अगर एक डुबकी लगाएंगे तो एक डुबकी मोक्ष की, आज 8:55 के बाद जो भी डुबकी लगेगी वो मोक्ष की डुबकी होगी। आप संशय बना रहे हैं। जिन लोगों ने 8:55 से पहले स्नान कर लिया, क्या उनका स्नान काउंट नहीं होगा? उनका भी स्नान काउंट होगा, जैसा कि आपने राष्ट्रीय स्नान कहा है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, माघ मकर रवि गति होई। तो अभी 8:55 से पहले रवि की गति धनु राशि में है, मकर राशि में तो हुई नहीं है। तो अगर बिल्कुल अच्छा बात किया जाए, वैसे तो पौष पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है। कल जिन्होंने स्नान किया है उनको भी फल मिलेगा, लेकिन जो बिल्कुल अमृत बेला है, जैसा कि हम लोग आ रहे हैं कि अमृत कलश, अमृत कुंभ, अमृत जो छलकने वाला है वो 8:55 से ही होगा। ये बताइएगा, कल्पवास के दौरान ये भी मान्यता है और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार अगर कल्पवास की शुरुआत कर दी तो कुछ वक्त तक रेगुलर करना होता है, अगर बीच में असमर्थता हो तब क्या? देखिए, कल्प पहले समझिए क्या है। कल्प एक समय का एक परिमाप है। जैसे युग होते हैं, मास होता है, ये सब होता है। ये माना गया है कि ये जो ब्रह्मा का एक दिन होता है, या ब्रह्मा का दिन तो बहुत बड़ा मान लें, देवताओं का जो एक दिन होता है वो 12 मास का होता है। तो वो 12 मास, 1 मास, कुछ लोग करते क्या है 12 दिन, कुछ लोग करते क्या है 1 दिन, कुछ दिन त्रिजटा 3 दिन का यहाँ का प्रवास जो करते हैं वो अपने आप को एक कल्प का प्रतिनिधि मान लेते हैं, उसका छोटा परिमाप मान लेते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की थी और केवल प्रयाग में ही कल्पवास होता है और कहीं नहीं कल्पवास होता है। और ये बीकर क्षेत्र में होता है। बीकर क्षेत्र 2 जंघाएं मानी जाती हैं पूरी सृष्टि का, एक यमुना जी के द्वारा और गंगा के द्वारा। इसीलिए आप देखेंगे अखाड़े ज्यादातर लड़ाई करते हैं एक बीकर क्षेत्र, जो दोनों का ही त्रिकोण क्षेत्र, संगम जो मिल गया, संगम के इधर की जो क्षेत्र होता है। तो यहाँ की रेती पे जब आप व्रत कर लेते हैं कि हम कितने दिन रुकेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि कब तक रहना है। आप 1 दिन भी आते हैं वो भी कल्पवास है, 3 दिन करते हैं उसे त्रिजटा स्नान कहा गया है, 1 महीने करते हैं वो भी है। और यहाँ पर 1 महीने ज्यादातर परंपरा है। कुछ लोग यहाँ 12 महीने रुक जाते हैं, बोलते हैं हम 12 बार नहीं आएंगे तो पूरे 12 महीने यहाँ करेंगे। अब बात आती है कि कल्पवास में करें क्या। वो कल्पवास में कहा गया भूशयन, पृथ्वी पर रहिए। ठीक है। जैसे माघ की महत्ता आई ना, अगर मकर न होता तो न माघ का मेला होता न महाकुंभ होता है। और माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति आओ सब कोई, यानी ये माघ से रिलेटेड है। और अब इसी से जुड़े हुए वो जमीन पर सोना होता है और खाना क्या होता है? इसी से जुड़ा ये है कि जब मकरस्थ रवि होते हैं,
चंद्रमा उनके साथ थे उस समय जब अमृत का घट लेके भागा गया, और बृहस्पति उसके गाइड थे, और उधर से असुर गुरु थे शुक्र। इस बार बड़ी अच्छी कुंडली बनी, मैं अभी आगे बात करूंगा अगर समय रहा तो। अब आते हैं आप कल्पवास में। कल्पवास का मतलब होता है भूशयन, पृथ्वी पर सोइए, एक वक्त खाना खाइए, सामने तुलसी और केले को लेकर के भगवान विष्णु को यहाँ पर पूजा कीजिए। विष्णु को ही समर्पित है ये प्रयाग क्षेत्र। कुछ भी यहाँ होता है लास्ट में कहता है कृष्णार्पणम वस्तु। यहाँ 12 माधव हैं और विष्णु यहाँ आते हैं, इसीलिए सारे तीर्थ यहाँ चले आते हैं उनके पास। कभी कभी लोग कुछ कहते हैं कि अब पूजा वूजा कहीं करने की जरूरत नहीं, चलो प्रयाग, क्योंकि सब तीर्थ तो वहाँ हैं, सारे देवता तो वहाँ हैं, भगवान विष्णु यहाँ बैठे हुए हैं, यमुना और जमुना के सानिध्य में बैठे हुए हैं। और यमुना का जो बहुत बड़ा महत्व है वो इस सब में जुड़ के हम ज्ञान पाने आते हैं, वही हमारा प्रत्यक्ष अमृत है। यहाँ ऐसा नहीं कि ऊपर से बरसेगा, अमृत भी देता कौन है? जो बृहस्पति का राजा है, चंद्रमा। अमावस्या यहाँ की तो बहुत ही कठिन वक्त होता है कल्पवास के दौरान। कठिन भी है, आपकी श्रद्धा कितनी है, आप कितना फल चाहते हैं। देखिए ये मोक्ष भी देता है और अगले जन्म में राजा भी बनाता है, जैसी आपकी कामना हो। कामद और मोक्षद दोनों है। आपकी इच्छा है सब कुछ कामना पे हो, हमारे कुल तरें, पितर तरें। अब पितृ की बात इसलिए आती है कि अभी जो संक्रांति होती है वो पितृओं का श्रद्धा का तर्पण का भी दिन है। 96 तिथियां होती है पितृ तर्पण की, बुनियादी तौर पे अमावस्याएं होती है। इस पर और विस्तार से बात करेंगे। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में है, और हमारे साथ पुलकित भी जुड़ गए हैं हरिद्वार से। मकर संक्रांति के मौके पर तमाम नदियों में गंगा स्नान हो रहा है, कहीं नर्मदा स्नान हो रहा है तो यमुना स्नान हो रहा है। तमाम नदियों में बड़ी संख्या में लोग आज आस्था की डुबकी लगाते दिख रहे हैं। राजीव, आपके पास आती हूँ, ये बताइए, आपने जैसे कि बताया कि अखाड़े इस वक्त स्नान करते हुए दिख रहे हैं और अखाड़ों का वो अलौकिक नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। लंबे वक्त से घंटों का इंतजार वो कर रहे हैं। उनसे बातचीत कीजिए, फिर हम हरिद्वार का भी रुख करेंगे। देखिए मेनका, इस वक्त जो निरंजनी और आनंद अखाड़ा है उनके जो पूज्य संत हैं वो लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं अखाड़ों के स्नान के लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ पूज्य संत भी मौजूद है। महाराज जी, किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है। हम गुजरात से आए, भावनगर। मेरा नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर किरणानंद जी महाराज है। मैं अखाड़े से हूँ और कई दिनों से हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं। बहुत बड़ी प्रशासन की व्यवस्था है रहने की, खाने की, और बहुत बढ़िया। 8 बजे से आप लोगों का भी स्नान है? हाँ, अभी 8 बजे नहीं है, 8:30 बजे है। हाँ, हम जुड़ेंगे सबके साथ जी। आप देख सकते हैं कि ये गुजरात से महामंडलेश्वर से जिन्होंने बात की, हम और भी लोगों से बात करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि कितना दिव्य और भव्य यहाँ पर वो संतों संत हैं, जो उनके रथ हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं और लोग उनका दर्शन लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो यहाँ पर वो इस वक्त हैं और काफी तेजी के साथ बात हुए नागा साधु जो पूज्य संत वो इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि तमाम लाखों की संख्या में जो भक्त हैं उनके द्वारा जो फूल लौटूंगी, बने रहे हमारे साथ। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राजीव, बने रहे हमारे साथ, लौटूंगी तुरंत आपके पास। 3 अलग अलग जगहों की ये तस्वीर जहां पर स्नान करते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। अयोध्या, प्रयागराज और हरिद्वार की ये तस्वीरें देखिए जहां पर जनसैलाब इस वक्त आस्था की डुबकी लगाता हुआ दिख रहा है। प्रयागराज में तो प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन है, अमृत स्नान हो रहा है क्योंकि आज है पहला अमृत स्नान। तो वहीं पूरे भारत में ही मकर संक्रांति के मौके पर नदियों में स्नान कर रहे हैं लोग, पवित्र जल लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अयोध्या में भी राम की पैड़ी पर और सरयू में स्नान ध्यान करते हुए लोग दिख रहे हैं। तो प्रयागराज के बाद आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं हरिद्वार की। यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाते हुए हर की पैड़ी पर स्नान करते हुए श्रद्धालुओं के सैलाब को आप देख रहे हैं। प्रशासन ने हर तरफ पुख्ता इंतजाम किए हैं, कहीं ट्रैफिक जाम ना हो इसे लेकर भी डायवर्जन किया गया है क्योंकि इन खास दिनों में लोगों की संख्या ज्यादा होती है, बढ़ जाती है। हरिद्वार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर भी सिक्योरिटी के बहुत इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन मुस्तैद है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। न्यूज 18 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। प्रयागराज
महाकुंभ की और साथ ही साथ मकर संक्रांति की भी। और इस वक्त राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले पुलकित का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में मौजूद है हमारे सहयोगी पुलकित। पुलकित, हरिद्वार का ये नजारा भी बहुत ही भव्य और दिव्य है। क्या है अनुमान प्रशासन का, कितने बड़े तादाद में आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं लोग? जी देखिए, आज मकर संक्रांति का गंगा स्नान है और मकर संक्रांति का गंगा स्नान अगर अंग्रेजी नववर्ष के अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो साल का पहला सबसे बड़ा गंगा स्नान होता है। तो अगर लोगों की तादाद की बात करें तो काफी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। पिछले साल भी जो है लाखों श्रद्धालु इस स्नान के दौरान पहुंचे थे, लेकिन इस बार क्योंकि कुंभ का भी आयोजन हो रहा है, जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो प्रयागराज कुंभ के लिए भी पहुंचे हुए हैं, उसके बावजूद भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई लाख श्रद्धालु आज शाम तक यहाँ पर गंगा में स्नान करेंगे। यही कारण है कि प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी ओर से व्यापक की गई हैं। हर की पैड़ी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जन सैलाब लोगों का उमड़ा हुआ है। दूर दूर तक यहाँ पर सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु यहाँ पर सिर्फ नजर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से, ब्रह्म मुहूर्त से ये जो सिलसिला है, ये गंगा स्नान का, ये लगातार जारी है। लोग यहाँ पर लगातार हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं, ब्रह्मकुंड में गंगा का स्नान कर रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। जितनी भी पुलिस फोर्स की तैनाती गंगा स्नान के लिए मेला क्षेत्र में की गई है, उसकी पूरी तरह से पुलिस ब्रीफिंग कर दी गई थी। हजारों की तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स, जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, वो सब यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सभी तरह की यूनिट्स यहाँ पर तैनात की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मेला क्षेत्र को 8 जोन में बांटा गया है और 28 सेक्टर बनाए गए हैं। ट्रैफिक का डायवर्जन प्लान भी यहाँ पर लागू किया गया है। अगर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था होती है कि जाम की स्थिति बनती है तो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो हरिद्वार शहर में प्रतिबंधित रखा गया है। कल रात से ये पूरा प्लान लागू हो गया है। अभी तक स्नान जो है सुचारू रूप से चल रहा है और अनुमान है प्रशासन का कि आज शाम तक कई लाख जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार पहुंचेंगे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मकर संक्रांति के, अगर गंगा स्नान के अगर महत्व की बात करें तो मकर संक्रांति के स्नान का काफी बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों